समुद्र में बढ़ती चीन की ताकत और उसके वर्चस्व को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी मजबूत कर ली है और नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए भारत 6 परमाणु शक्ति चलित पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल करने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि इस परीक्षण को अलग से देखे जाने की बजाय नौसेना की समग्र क्षमता निर्माण योजनाओं के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें 6 परमाणु शक्ति चलित अटैक पनडुब्बियों, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स या एसएसएन का निर्माण करने की योजना है। यह परियोजना वापस पटरी पर लौट आई है और इसके बारे में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुजरात के केया में चर्चा की गई थी, जिसमें इस साल के अंत में इसके दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के कमीशनिंग की बात हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी नौसेना की ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है। उनका कहना है कि इन योजनाओं को भारतीय नौसेना द्वारा चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए एक ठोस कदम के रूप में भी देखा जाना चाहिए। चीनी नौसेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। युद्धपोत जहाजों की संख्या के मामले में चीन ने अमेरिकी नौसेना को पछाड़ दिया है। हालांकि क्षमता और टन भार के मामले में अमेरिका अब भी चीन से काफी आगे है। पनडुब्बियों में वर्तमान में रूस से लीज पर लिया गया भारत के पास केवल एक अकुला क्लास एसएसएन है और एक 2025 से पहले लीज पर आने की उम्मीद है। विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय नौसेना की ताकत में इस साल बड़ा इजाफा होने वाला है और रक्षा मंत्रालय इसके लिए पूरी चुस्ता से जुटा हुआ है। एचटी को पता चला है कि पूर्वी लद्दाख में विघटन को लेकर बैठक के दौरान चीनी वार्ताकारों ने भारत से हिंद महासागर में प्ला नौसेना के खिलाफ भारतीय नौसेना के आक्रामक होने की शिकायत की। भारत की इस तत्परता और चौकन्ने रहने से चीन की नौसेना को सिर्फ अदन की खाड़ी के आसपास ही सीमित कर दिया है। पूरे हिंद महासागर में कहीं और चीनी युद्धपोत की मौजूदगी नहीं है। चीन से तनातनी के बीच भारतीय नौसेना ने पूर्ण तैनाती की है। हालांकि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा प्लानर्स चीनी नौसेना के विस्तार को लेकर चिंतित हैं और उम्मीद की जा रही है कि साल 2023 तक चीनी मालवाहक स्ट्राइक फोर्स की तैनाती बीजिंग में इस साल तीसरे विमान वाहक के रूप में शुरू हो जाएगी। कई वजहों में से एक यह भी कारण है कि भारतीय नौसेना ने अपनी क्षमता निर्माण अभियान को शुरू किया है। भारत इस साल अपने दूसरे विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत और दूसरे परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी एसएसबीएन आईएनएस अर्घाट को चालू करेगा, जबकि आईएनएस विक्रमादित्य भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित होगा। आईएनएस विक्रांत पूर्वी समुद्री तट पर होगा। प्रत्येक के पास अपनी स्ट्राइक फोर्स के हिस्से के रूप में एक एसएसबीएन और एसएसएन होगा। भारतीय नौसेना 2 मौजूदा युद्धपोतों की तुलना में अधिक टन भार के साथ एक तीसरा विमान वाहक चाहती है, मगर मोदी सरकार के रणनीतिक योजनाकारों ने अब तक इस विचार पर फैसला नहीं लिया है, क्योंकि इसमें भारी खर्च होना है। विक्रमादित्य का टन भार 45,000 और विक्रांत का 37,500 है। 65,000 टन भार वाले तीसरे वाहक इंस विशाल की लंबे समय से बात चल रही है, मगर इसमें भारत को करीब $15 बिलियन का खर्च आएगा।